नीट पर पेपर लीक केस में जैसे जैसे सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, जिस तरह कड़ी से कड़ी को जोड़ा जा रहा है, गैंग्स ऑफ नीट के सारे किरदार एक एक करके एक्सपोज होते जा रहे हैं। कैसे नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से नीट पेपर को निकाला गया, कैसे उसे पुणे और गुरुग्राम में स्कैन करके बेचा गया और कैसे 40 लाख में यह सौदा किया गया, कैसे उसे एक गेस्ट पेपर बना करके सीकर में बेचा गया। रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक के कितने किरदार, गैंग्स ऑफ नीट का सरदार कौन? नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर किसने निकाला? एनटीए में कौन है जो पेपर माफिया से मिला है? ये डॉक्टर शुभम खैरनार है, ये यश यादव है, ये दिनेश बिवाल है, ये मांगी लाल बिवाल है, ये धनंजय लोखंडे है, ये मनीषा वाघमारे है। ये गैंग्स ऑफ नीट है। इसमें नीट पेपर लीक का सरदार भी सिपहसालार है। 22 लाख स्टूडेंट के यही सबसे बड़े गुनहगार हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर नीट पेपर लीक की फैक्ट्री चला रहे थे। सबका अलग अलग रोल था, सबके अलग कट और कमीशन था। नीट पेपर लीक के बाद पूरे देश में बवाल मचा है। जगह जगह एनटीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। नीट पर पेपर लीक केस में अब आरोपियों पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है। एक एक करके कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, गैंग्स ऑफ नीट पेपर लीक का पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो रहा है। राजस्थान से महाराष्ट्र तक नए नए मॉड्यूल सामने आ रहे हैं। सीबीआई ने पेपर लीक के 6 माफियाओं को दबोच लिया है। कोई महाराष्ट्र के नासिक से पकड़ा गया है, कोई गुरुग्राम से पकड़ा गया, तो कोई राजस्थान से पकड़ा गया है। नीट की पेपर लीक फैक्ट्री एक जगह नहीं खुली थी, पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी। सीबीआई ने अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें सबसे बड़ा नाम धनंजय लोखंडे का है। इसे सीबीआई ने अहिल्याबाई नगर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है सबसे पहले नीट का पेपर इसी के पास आया था और इसके बाद धनंजय ने यह पेपर नासिक के शुभम खैरनार को 10 लाख रुपए में बेच दिया। 26 साल का धनंजय लोखंडे कर्नाटक के मंगलुरु यूनिवर्सिटी से बीए एमएस की पढ़ाई की थी। इसके बाद वो पुणे में मेडिकल एडमिशन से जुड़ी कंसल्टिंग का काम करने लगा था। पिछले 5 सालों से ये पुणे के वाघोली इलाके में रह रहा था और वहीं पर प्रैक्टिस कर रहा था। धनंजय का बड़ा भाई भी डॉक्टर है। सीबीआई ने धनंजय से जुड़ी पुणे की मनीषा वाघमारे नाम की एक महिला ब्यूटिशियन को भी हिरासत में लिया है। अब सीबीआई टीम ये पता लगाने में जुटी है कि धनंजय के हाथ ये पर्चा कैसे लगा। सीबीआई की पूछताछ में ये भी सामने आया है कि मनीषा और धनंजय एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। दोनों के बीच कई बार पैसों का लेन देन हो चुका है। सूत्रों का यह भी दावा है कि नीट पेपर लीक के बाद धनंजय लोखंडे और मनीषा ने अपने मोबाइल फोन से कई चैट डिलीट कर दिए थे ताकि
ताकि वो किसी मुसीबत में न फंसे। धनंजय लोखंडे के एक दोस्त ओंकार शिंगोटे को भी हिरासत में लिया गया है। शिंगोटे वाघोली इलाके के एक कॉलेज में आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहा था। नीट पेपर लीक में धनंजय के बाद सबसे अहम किरदार है शुभम खैरनार का। धनंजय से पेपर खरीदने के बाद शुभम ने पुणे और गुरुग्राम में यह पेपर बेचा था। पेपर लीक होने के बाद शुभम खैरनार सिर मुंडवाकर अपनी पहचान छिपा रहा था, लेकिन नासिक में मंदिर जाने के दौरान पुलिस ने शुभम को धर दबोचा। शुभम खैरनार खुद मेडिकल का छात्र है और नासिक में मेडिकल एडमिशन प्रोसेस से जुड़ा एक ट्रेनिंग सेंटर चलाता था। नासिक के पॉश कनाडा कॉर्नर इलाके में एक आलिशान कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शुभम का ऑफिस है। बताया जा रहा है कि शुभम के इस कार्यालय की महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी शाखाएं हैं। इसी के जरिए वो पेपर लीक वाले इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहा था। माना जा रहा है कि गुरुग्राम के स्टूडेंट यश यादव इस ट्रेनिंग सेंटर के जरिए शुभम के संपर्क में आया और उसे शुभम ने नीट का पेपर दिया। अब तक इस कांड में जो बड़े किरदार सामने आए हैं उसमें जयपुर का बिवाल परिवार सबसे ऊपर है। इनमें दो भाई मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल शामिल हैं, जबकि दिनेश बिवाल के बेटे विकास को सीकर से गिरफ्तार किया गया। यश यादव ने ही राजस्थान के जमवारमगढ़ के दोनों भाई दिनेश और मांगीलाल से पेपर के बदले 45 लाख रुपए में डील की थी। पेपर मिलने के बाद जिसमें से 30 लाख रुपए दोनों भाइयों को दे चुके थे, फिर इन दोनों भाइयों ने सीकर में 10 स्टूडेंट को गेस्ट पेपर बेचा। वहीं सीकर में नीट की पढ़ाई कर रहे दिनेश के बेटे ने भी अपने दोस्तों को गेस्ट पेपर बेचा। नीट पेपर लीक की जांच एजेंसी जब कड़ियां खंगाल रही है तो राजस्थान में उसकी एंट्री कैसे हुई, एसओजी और सीबीआई की जांच में तमाम खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि नासिक से जब पेपर लीक हुआ तो उसके बाद गुड़गांव होते हुए सबसे पहले राजस्थान में एंट्री हुई जमवा रामगढ़ में। जमवा रामगढ़ में हम जिस घर के बाहर खड़े हुए हैं यानी दिनेश और मांगीलाल का ये घर है, और बताया जाता है कि नासिक से जब पेपर लीक हुआ तो जमवा रामगढ़ पहुँचने से पहले हरियाणा गुड़गांव के एक डॉक्टर से ये पेपर खरीदा गया 30 लाख रुपए में, और उसके बाद यहाँ से यानी जमवा रामगढ़ से इसी परिवार के लोगों ने अपने बेटे यानी सीकर में इस पेपर को पहुँचाया, और उसके बाद सीकर से चूरू, झुंझुनू, अन्य राज्यों में पेपर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होता चला गया। इसकी खरीदारी कितने में हुई है इसकी जांच की जा रही है। जांच एजेंसी अपने अलग अलग तर्क लगा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस घर के बाहर मैं खड़ा हूं यानी दिनेश और मांगीलाल के जो 5 बच्चे हैं वो नीट में उनका चयन हो चुका है पिछले साल ही। जांच एजेंसी इस बात की पुष्टि कर रही है कि 30 लाख में अगर ये पेपर खरीदा गया है तो आगे कितने दाम में ये पेपर को बेचा गया है। राजस्थान में जमवा रामगढ़ के बाद चूरू, झुंझुनू होते हुए ये अन्य किन जिलों में इस पेपर को फॉरवर्ड किया गया, और सबसे बड़ी बात ये कि गुड़गांव के डॉक्टर से यानी नासिक से होते हुए जब हरियाणा ये पेपर पहुंचा तब जमवा रामगढ़ में गुड़गांव के डॉक्टर से कनेक्शन क्या है। जांच की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल की 2 बेटियां और उसके बड़े भाई की भी 2 बेटियों ने पिछले साल नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया था। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पिछले साल भी दोनों भाइयों ने ये बड़ा खेल खेला था और सबकी नजरों से बच गए थे। आखिर एक परिवार के इतने बच्चों का नीट जैसे मुश्किल एग्जाम क्वालिफाई करना महज संयोग है या इसके पीछे कोई खेल है? सीबीआई अब इसकी जांच में जुट गई है। मांगीलाल की पत्नी किसी भी आरोप से इनकार कर रही हैं। उनका कहना है कि 5 साल की मेहनत के बाद उनकी 2 बेटियां नीट क्वालिफाई की हैं। मांगीलाल की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले पेपर आया मांगीलाल और दिनेश जी के घर पर, चूंकि आपके बच्चे भी पहले नीट में चयन हुआ है, उसके बाद पुलिस इनको हिरासत में लेके गई। कितनी बार बोलूं आप लोगों से, कितनी बार बोलूं मैं आप लोगों से कि ऐसा कुछ नहीं आया हमारे पास, सब साजिश रच रहे हैं हमारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं आया हमारे पास। पुलिस क्यों ले गई है दिनेश और मांगीलाल को? ये भी मुझे पता नहीं है क्यों लेके गई है। मैंने खूब पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया सर, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। आपके बच्चों का भी नीट में पिछले साल 5 बच्चों का चयन हुआ है? बच्चों का चयन हुआ है, लेकिन बच्चों को हमने 5-5 साल हमने खुद ने हमारी मेहनत करी, बच्चों ने खुद मेहनत करी, तब हुआ ना उनका सिलेक्शन, कि ऐसे ही हो जाएगा सिलेक्शन मेहनत बिना ही।
आपने पूछा नहीं जब इतने आरोप लग रहे हैं आपके पति के ऊपर, दिनेश के ऊपर, कि भाई पेपर इन्होंने दिया है, तो आपने किसी से पूछा नहीं एसओजी या पुलिस से कि क्यों लेके गए? ये पता नहीं ना एसओजी आई है कि कौन आया जिनसे हम पूछें कि ये बात कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है, क्या मामला है, क्या नहीं है, कुछ पता नहीं है हमको, बिल्कुल पता नहीं है। आपके पति कहाँ हैं? ये भी मुझे पता नहीं है मेरे पति को कहाँ लेके गए हैं, पुलिस कुछ नहीं बता रही है? कुछ नहीं बता रही हमको। तो कब आई थी पुलिस? मंडे के दिन आई थी। मंडे के दिन मेरे हस्बैंड को घर से लेके गई है पुलिस। पुलिस थी या वो कौन था ये पता नहीं है। विदाउट ड्रेस में आए थे और दोस्त बन के आए थे कि हम दोस्त हैं उनके। नीट का पेपर लीक होने पर कांग्रेस की यूथ विंग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर की ड्रेस पहनकर और हाथ में झालमुरी लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एनटीए को तत्काल भंग करने और एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की। एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ सीबीआई जांच भी तेज हो गई है। सीबीआई को पता लगा है कि शुभम खैरनार ने यश यादव को टेलीग्राम के जरिए पेपर भेजा था। इसी पेपर को व्हाट्सएप पर वायरल किया गया था। सीबीआई ने दोनों का मिलान भी कर लिया है। सीबीआई ने जयपुर, नासिक, गुरुग्राम से जिन लोगों को अरेस्ट किया है उनके मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस जब्त कर ली हैं। सारी डिवाइस सीएफएसएल जांच के लिए भेज दी गई हैं। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा चैलेंज डिलीट की गई चैट और मैसेज रिट्रीव करना है। सीबीआई अब गिरफ्तार आरोपियों के कॉमन कॉन्टैक्ट की भी लिस्ट बना रही है। जो लोग आरोपियों की कॉमन कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनकी चैट हिस्ट्री भी रिट्रीव की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई को अभी तक इस पेपर लीक में कोई ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट का हाथ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी सीबीआई इसकी आशंका से इनकार नहीं कर रही। सीबीआई ने एनटीए ऑफिस जाकर पेपर छपने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का पूरा प्रोसेस समझा है। 50 से ज्यादा उन लोगों की लिस्ट बनाई है जिनकी एग्जाम में अहम भूमिका थी। इन लोगों की फाइनेंशियल डिटेल्स भी बैंकों से मांगी है। इनकी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि एनटीए ऑफिस से तो कोई कर्मचारी या अफसर पेपर लीक में शामिल तो नहीं था। नीट पेपर लीक के बाद एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। जांच सीबीआई को दे दी गई है। इधर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के नाम पर दिल्ली पुलिस ने एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो नीट अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को एमबीबीएस में एडमिशन दिलवाने के नाम पर ठगी करता था। इस मामले में सरगना और एक डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से गिरफ्तार 4 आरोपियों में से एक राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल भी है। पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जायसवाल पूरे नेक्सस का किंग पिन है। यह बच्चों और उनके गार्जियन को मेडिकल कॉलेज में 20-30 लाख में एडमिशन कराने का झांसा देता था। संतोष कुमार जायसवाल को लालू यादव और तेजस्वी यादव का करीबी बताया जाता है। सीबीआई के सूत्रों ने कहा है कि नीट पेपर की हार्ड कॉपी पुणे से लीक हुई है। एजेंसियों को शक है कि एनटीए के अंदर भी कुछ गड़बड़ है। ऐसे में सघन जांच जरूरी है। 2024 के नीट पेपर लीक में भी सीबीआई ने जांच की थी। पटना मॉड्यूल से कई गिरफ्तारियां हुई थी। अब एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सीबीआई और राजस्थान एसओजी को लगता है कि पटना मॉड्यूल की जांच में जरूर कोई कड़ी छूट गई थी। पेपर लीक गैंग पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अब 2026 के पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर से बिहार मॉड्यूल को खंगालने की तैयारी है। सीबीआई के रेडार पर 2024 लीक के आरोपी भी हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां कड़ियों को जोड़ रही हैं और इस बार टारगेट पर बड़ी मछली है, जो अंदर बैठकर गोपनीय जानकारियां बाहर लीक कर रही हैं।